हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार यादव। आज मैं आप सभी लोग को बीएड थर्ड सेमेस्टर में हिंदी शिक्षण पढ़ाएंगे। यूनिट 4 बात करेंगे मूल्यांकन में दो टॉपिक की बात होगा। मूल्यांकन देखिए, एक मूल्यांकन की प्रविधियां दो प्रकार के होते हैं। एक परिमाणात्मक प्रविधि होता है और एक गुणात्मक प्रविधि होता है, जिसमें आज मैं बात करूंगा मौखिक परीक्षा के बारे में, लिखित परीक्षा के बारे में तथा प्रयोगात्मक परीक्षा के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, जो कि मूल्यांकन की प्रविधि जैसा कि मैंने बताया कि एक गुणात्मक प्रविधि होता है, एक परिमाणात्मक प्रविधि होता है। इसके अंतर्गत मैं बात करेंगे, पहला टॉपिक है मौखिक परीक्षा के बारे में बात करेंगे, फिर लिखित परीक्षा के बारे में बात करेंगे, फिर आपका बात करेंगे प्रयोगात्मक परीक्षा के विषय में बात करेंगे। प्रयोगात्मक परीक्षा, देखिए मौखिक परीक्षा किसे कहते हैं? मौखिक परीक्षा वह परीक्षा होता है जिसके माध्यम से छात्र के आधारभूत सिद्धांतों के सूझ का ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। मौखिक परीक्षा के अंतर्गत छात्र के सूझ के ज्ञान की प्राप्ति की जाती है तथा इस परीक्षा के अंतर्गत छात्र के विषय संबंधित जानकारी गहनता से प्राप्त करना संभव हो जाता है। छात्र के विषय संबंधित जानकारी गहनता से प्राप्त करना संभव होता है। इस परीक्षा के अंतर्गत, मौखिक परीक्षा के अंतर्गत क्या है, कम समय में अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। मौखिक परीक्षा के अंतर्गत कम समय में अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं तथा मौखिक परीक्षा के अंतर्गत एग्जामिनर प्रश्नों में बदलाव कर सकता है। मौखिक परीक्षा के अंतर्गत एग्जामिनर प्रश्नों में क्या करता है, बदलाव कर सकते हैं। और मौखिक परीक्षा के अंतर्गत आबंधनीय साधनों का प्रयोग करना क्या है, असंभव है। और फिर मौखिक परीक्षा के महत्व है। मौखिक परीक्षा के 4 महत्व है। इसमें श्रम और समय की बचत होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, यथार्थ व शुद्ध शब्दों का विकास होता है। यथार्थ व शुद्ध शब्दों का क्या होता है, विकास होता है तथा स्मरण शक्ति में वृद्धि होता है या स्मरण शक्ति में विकास होता है। तो मैंने किससे बात किया, मौखिक परीक्षा के विषय में बात किया। और देखिए लिखित परीक्षा क्या है। लिखित परीक्षा इसके माध्यम से छात्र प्रश्नों का उत्तर लिख कर देते हैं। लिखित परीक्षा में छात्र प्रश्नों का उत्तर लिख कर देते हैं तथा इसमें जांच किया जाता है कि उसके पश्चात उसका क्या किया जाता है, जांच किया जाता है। लिखित परीक्षा में छात्र प्रश्नों का उत्तर लिख कर देते हैं, तत्पश्चात उसकी जांच की जाती है। इसमें लिखित परीक्षा के माध्यम से विस्तृत ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। और लिखित परीक्षा में क्या होता है, सृजनात्मक गुणों का विकास किया जाता है। लिखित परीक्षा के माध्यम से क्या होता है, सृजनात्मक गुणों का विकास किया जाता है। फिर प्रयोगात्मक परीक्षा आता है। प्रयोगात्मक परीक्षा देखिए क्या होता है। प्रयोगात्मक परीक्षा के अंतर्गत छात्र प्रयोग करके अपने विषय संबंधित कार्यों का, प्रयोगात्मक परीक्षा में छात्र प्रयोग करके प्रयोगात्मक परीक्षा के अंतर्गत छात्र विषय संबंधित क्रियाओं का परीक्षण करता है। तो प्रयोगात्मक परीक्षा में छात्र क्या करता है, प्रयोग करके विषय के अंतर्गत उसके विभिन्न कार्यों का परीक्षण करता है। प्रयोगात्मक परीक्षा में छात्र विषय संबंधित कार्यों के विभिन्न परीक्षण करता है तथा इसमें क्या होता है, इस परीक्षा में क्या होता है, इस परीक्षा में यह होता है कि छात्र क्या होते हैं, जब कोई भी मतलब कि प्रयोग किया जाता है उस समय परीक्षण हेतु परीक्षक स्वयं उपस्थित रहता है।
कोई भी प्रयोग किया जाता है, जब छात्र कोई प्रयोग करता है तो उस समय परीक्षण हेतु परीक्षक क्या होता है, वहाँ पे स्वयं उपस्थित रहते हैं। उसकी गतिविधियों का जांच किया जाता है, उसके कार्यों पर ध्यान दिया जाता है कि जो परीक्षण है कुछ मतलब जो परीक्षण कर रहा है, जो छात्र कुछ प्रयोग कर रहा है वहाँ कुछ त्रुटियां न करे, इसके लिए परीक्षण वहाँ पे स्वयं परीक्षक हेतु उपस्थित रहता है। परीक्षक हेतु उपस्थित रहता है तथा परीक्षण हेतु उपस्थित वहाँ पे रहते हैं। और इसमें क्या होता है, छात्र क्या होते हैं, इसमें छात्र शारीरिक तथा मानसिक तथा नैतिक गुणों का विकास किया जाता है। छात्र इसमें हमेशा क्रियाशील रहते हैं। छात्र क्या रहते हैं, इसमें हमेशा क्रियाशील रहते हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा के अंतर्गत छात्र हमेशा क्या रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, जिसके कारण छात्र के क्या होता है, शारीरिक व मानसिक गुणों का विकास किया जाता है। प्रयोगात्मक परीक्षा में छात्र के क्या किया जाता है, शारीरिक, नैतिक, मानसिक गुणों का विकास किया जाता है। तो मूल्यांकन की प्रविधि के अंतर्गत आज मैंने मौखिक परीक्षा पढ़ा, लिखित परीक्षा पढ़ा, प्रयोगात्मक परीक्षा पढ़ा, जिसे मैंने एक एक करके बताया। इसको ध्यान से सुन लीजिए और याद कर लीजिए। यह आपके बीएड 3rd सेमेस्टर में हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन की प्रविधि के अंतर्गत जरूर से जरूर यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम के में देखने को मिलेगा।